नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। तो फ्लोर पजल के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि कुछ फ्लोर्स दिए होते हैं, उस पे लोग रह रहे होते हैं। तो हर बार मैं बोलता हूँ डायग्राम ऐसे मत बनाना। फ्लोर पजल में जितने भी फ्लोर्स होते हैं ना, सीधा उनका नाम लिख लेना। फ्लोर पजल जैसे ही एक बॉक्स पजल होता है, बॉक्स पजल को करने की बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी होती है। थोड़ा बहुत इसमें सेम होता है, लेकिन फ्लोर पजल अलग चीज़ होती है, बॉक्स पजल अलग चीज़ होती है। कोई भी पजल सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ, बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं हम, जैसे हर क्लास में करते हैं, और धीरे-धीरे क्वेश्चंस का लेवल फिर बढ़ाते चले जाएँगे। ठीक है, तो ये आपके सामने पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग करें। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन मैं ज़्यादा करवाता हूँ बेसिक क्लासेस में, ताकि वो एटलीस्ट आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हो जाए और बेसिक भी सीख लें हम, क्योंकि एकदम से बेसिक क्वेश्चन उठाने से तो कोई मतलब भी नहीं है। चलो, बोला है 8 व्यक्ति अर्थात एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक 8 मंजिला इमारत पर अलग-अलग तल पर रहते हैं। भूतल की संख्या 1 और सबसे ऊपर तल की संख्या 8 है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। तो यहाँ तक हमें पता है कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 अलग-अलग मंजिल पे रहते हैं। नीचे-नीचे वाली मंजिल का नंबर 1 है, ऊपर-ऊपर वाली का 8 है। तो हम 1 से लेके 8 तक के मंजिल बना लेंगे, और इस क्वेश्चन को इतना-इतना हटा के मैं आगे लिख रहा हूँ। इसमें इतना वाला पोर्शन हटा रहे हैं। जो काम-काम की चीज़ है वो, क्योंकि हमें पता है 1 से 8 तक तल बनाना है, ये लोग रहेंगे। कुछ दिक्कत होगी तो हम पीछे स्लाइड पे आके देख लेंगे। तो मैंने जो काम-काम की चीज़ों के और जो टेक्स्ट है वो अगली स्लाइड पे ले लिया, ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए टेक्स्ट की। चलो, तो सबसे पहले जब भी फ्लोर पजल होता है तो आप लोग सीधा-सीधा क्या करो, साउंड कहाँ से आ रहा है भैया? हाँ। तो सबसे पहले आपके 8 तल हैं, तो 8 नंबर तक नंबरिंग कर लो। देखो, जो भी एग्जाम में आए हुए एकदम से बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। सीधा-सीधा हमें क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है। सीधा-सीधा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल 8 लोग हैं और 8 लोग 8 फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो जब एकदम से बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम लोग 3 केस तक भी बन जाए ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है? 3 केस का तो आप रखा ही रखा करो। स्पेस रखने में क्या जाता है? अपने को तो स्पेस रखना ही है ना? तो स्पेस रख लिया करो 3 केस तक का, क्योंकि एक वेरिएबल वाला के अंदर है ना 3 केस कई बार बनाने पड़ जाते हैं। एक केस में भी हो जाता है, 2 में भी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि वेरिएबल तो एक ही है, कि 3 केस बनाएगा तो भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरिएबल वाले में 3-4 केस नहीं बनते, उसमें 1 केस में या 2 केस के अंदर ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने का प्रयास करते हैं। चलो, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने बोला एक्स एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, तो लेकिन तीसरे तल पर नहीं रहता है। एक सेकंड, एक लेकिन तीसरे तल पर नहीं रहता। इसके आगे भी फुल स्टॉप वो है, मतलब वो जो क्या आता है पूर्ण विराम वाला साइन है ना, ये वाला साइन, ये कि भाई इसके आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जब भी अभी एक चीज पे ध्यान देना सारे लोग, अभी एक चीज पे ध्यान देना, फ्लोर पजल या बॉक्स पजल या वेरिएबल वाले क्वेश्चन में कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी होती है ना, उसको नेगेटिव में चेंज कर लिया करो। कैसे करना है नेगेटिव के अंदर चेंज? देखो मैं बताता हूँ। ऐसे करना है, इसने बोला एक्स एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, विषम संख्या वाले पे रहता है, इसका मतलब सम संख्या वाले पे तो रहेगा नहीं, तो नेगेटिव सबसे लास्ट में लिखना है। तो एक्स यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, और एक्स यहाँ पर भी नहीं रहेगा। फिर उसने बोल दिया कि तीसरे तल पर भी नहीं रहता है, विषम पे रहता है लेकिन तीसरे पे नहीं रहता, तीसरे पे भी क्रॉस मार दो, एक्स यहाँ पे भी नहीं रहेगा। तो इसका मिला के ये 3 और 2 5 जगह पे एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स बाकी जगह पे कहाँ-कहाँ पे रह सकता है, लेकिन इसने देखो आगे एक चीज एक्स के बारे में और बोल दी, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। जेड एक्स के ठीक नीचे रहता है, यानी कि एक्स अगर यहाँ रहेगा तो जेड उसके ठीक नीचे रहेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो लो एक्स कहाँ-कहाँ रह सकता है। एक्स इस 7 नंबर पे रह सकता है, एक्स 5 नंबर पे भी रह सकता है, एक्स इस 1 नंबर पे भी रह सकता है। तो कोई थोड़ा शुरुआती वाला स्टूडेंट होगा ना, तो वो ये 3 केस बना के भी चल सकता है, कि एक बार एक्स को यहाँ मान लो, एक बार एक्स को यहाँ मान लो, एक बार एक्स को यहाँ मान लो, ऐसे 3 केस बना लो। लेकिन मैं 3 केस नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ 3 केस? क्योंकि मुझे अगली लाइन में एक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक ऐसे क्वेश्चन पे नजर मारोगे तो एक्स तो दिख ही रहा है ना यहाँ पे, तो इसको भी पढ़ लिया मैंने पहले कि एक्स के नीचे जेड रहेगा। तो मुझे बताओ क्या एक्स यहाँ पे रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर एक्स यहाँ रह जाएगा तो जेड कहाँ जाएगा उसके नीचे? तो इस वाले केस को मैंने दिमाग में कैंसिल कर दिया। तो एक बार मैंने एक्स को यहाँ मान लिया और जेड उसके नीचे ही ऐसे बिठा दिया। एक बार मैंने एक्स को यहाँ मान लिया और जेड, एक सेकंड रुकिएगा,
एक बार मैंने x को यहाँ मान लिया, z उसके नीचे मान लिया। वैसे अगर शुरू से जाते तो 3 केस भी बन जाते हैं इसके अंदर, लेकिन 2 में ही हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हमने थोड़ा सा दिमाग लगा। ये इन्फॉर्मेशन काम में ले ली तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से नेगेटिव में चेंज कर लिया करो इन्फॉर्मेशन को। इसने बोला विषम पे रहता है तो इसका मतलब सम पे नहीं रहेगा, तो मैंने क्रॉस मार दिया ताकि मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ा। ये अब मुझे पता लग गया यहाँ यहाँ नहीं बैठेगा तो बची हुई जगह पे बैठ सकता है। आगे देखो, z और y के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। अब देखो z और y के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो अभी है ना इस केस में एक बार ऐसे एज्यूम करके चलो, इस केस में z और y के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं। तो मैं z और y के बीच में ऊपर की साइड देखता हूँ, तो 1 2 3, कम से कम 3 तो रहने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा। नीचे की साइड देखना, किस किस के बीच में, z और y के बीच में। देखो नीचे की साइड में z और y के बीच में देखो 1 2 ही बंदे रह सकते हैं। ध्यान से समझना, इसने जो सेंटेंस बोला है z और y के सॉरी तो इसने बोला z और y के बीच में 2 से ज्यादा लोग रह सकते हैं, तो 2 से ज्यादा लोग रख के देखो, दिमाग में सोचो, z यहाँ पे, तो 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 तो होने चाहिए ना। 2 से ज्यादा 1 2 3, 2 से ज्यादा कम से कम 3 अगर z और y के बीच में रहेगा तो नीचे तो y कहाँ आएगा, आने को कोई जगह ही नहीं है। z के ऊपर देखते हैं, 1 2 से ज्यादा होने चाहिए तो 3, तो इसका मतलब y यहाँ पे ही आ सकता है क्योंकि 2 से ज्यादा तो रहने चाहिए। 2 से ज्यादा 3 बीच में रहेंगे तो कोई बोलेगा सर 4 बीच में छोड़ूंगा मैं, तो 4 बीच में छोड़ दे भाई, 1 2 3 4 छोड़ देगा बीच में, तो y को क्या ऊपर लेके जाएगा, कहीं नहीं ले जा सकते, तो y यहीं पे बैठेगा। तो y z और y के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और 2 से ज्यादा आप 3 ही बिठा सकते हो, 4 को बिठा ही नहीं सकते। नीचे की साइड तो 3 ही नहीं बिठा सकते, ऊपर की साइड 3 बिठा के z को यहाँ रख सकते हो। सेम केस इसके अंदर है, जो इसने बोला z और y के मध्य 2 व्यक्ति रहते, तो ऊपर की साइड मैंने देखा तो 1 2, कहाँ बिठाओगे भाई 2 से ज्यादा व्यक्ति, ऊपर की साइड तो नहीं बैठ सकते, z के नीचे बैठेगा भाई। तो कम से कम देखो 1 2 3, 3 छोड़ेगा तो y यहाँ पे भी आ सकता है, और 4 छोड़ेगा तो y यहाँ पे भी आ सकता है, y दोनों जगह पे आ सकता है, y दोनों जगह पे आ सकता है। तो इसका मतलब इसमें 2 केस बन रहे हैं, तो फटाफट हमारे पास जगह तो है ही, तो हमने बना दिया। तो z और y के बीच में 1 2 3, एक बार y यहाँ पे रख दिया और एक बार y यहाँ पे रख दिया, दोनों जगह पे रख सकता हूँ मैं, ठीक है। आगे चला मैं, इसने बोला s और y के मध्य 6 व्यक्ति रहते हैं, s और y के मध्य। अब यहाँ पे y रहा, 6 व्यक्ति छोड़ने, तो 1 2 3 4 5 6, तो s और y के मध्य 6 व्यक्ति रहेंगे। यहाँ देखना भाई, ये y रहा, नीचे की साइड तो आ नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकते, 6 के ऊपर कहाँ लेके जाओगे s को, सेम टू सेम इसमें हो जाएगा, ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। y यहाँ पे रहा, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति s और y के अंदर बैठ सकते हैं, इसमें s और y के मध्य 6 व्यक्ति बैठ ही नहीं सकते थे, इसलिए मैंने काट दिया इसको। v w के ठीक ऊपर रहता है परंतु t के नीचे रहता है, ठीक है। इसका मतलब v lives immediate above w but lives below t। अब कई लोग इसका मतलब ना कुछ गलत निकाल लेंगे, गलत क्या निकाल लेंगे, इसने बोला v lives immediate above w, v w के तो ऊपर रहता है इमीडिएट, v lives immediate above w but lives below t। तो बट हमेशा हमेशा देखना, बट और बट भी जो होता है ना, मैंने आपको बताया था हु सेकंड पर्सन के लिए आता है, एंड फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, तो ये जो बट और लेकिन होता है ना, ये भी एंड की तरफ फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। नोट डाउन कर लेना भाई, ये चीजें नोट करने की होती हैं अगर किसी को नहीं पता तो। बट भी आपका किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। हु विच, ये मैंने आपको क्या बताया था, मैंने समझाया था आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट है। हु विच ये आपका सेकंड पर्सन के लिए आता है, और जो आपका एंड होता है ना, एंड और, वो भी आपका फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो ये बट किसके बारे में बोल रहा है, ये वी के बारे में बोल रहा है कि वी लिव्स बिलो टी। अब कोई लोग क्या सोचेंगे, अच्छा टी इसके ऊपर बैठ जाएगा ऐसे, और बोल देंगे टी वी डब्ल्यू लगातार बैठेंगे भाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे झांसे में मत रह जाना। क्योंकि इसने क्या बोला था, इसने ये बोला है, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को, लैंग्वेज को ध्यान से समझ लेना, ये गलती होती है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वी डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है, ये बात तो क्वेश्चन ने बोल दी कि वी जो है ना वो तो डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहेगा। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं मैं इस पूरे सिस्टम को, हाँ। इसने बोला वी डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है, तो वी तो डब्ल्यू के ठीक ऊपर रह गया, वी तो डब्ल्यू के ठीक ऊपर रह गया, लेकिन अगली लाइन में बट लीव्स बिलो टी, ये जो वी है ना वो टी के नीचे रहता है, लेकिन कितना इमीडिएट नीचे रहता है ये नहीं बोला मुझे, तो टी के नीचे रहता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टी के नीचे रहेगा कहीं ना कहीं पे,
जरूरी नहीं है कि मतलब वो एकदम से वी के एकदम टच होते हुए बैठेगा, हो सकता है बैठ भी जाए, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं एकदम से टच होते, ऊपर रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा ऊपर हमें नहीं पता। टी वीडब्ल्यू के, तो ये लैंग्वेज पे ध्यान देना। इसने से बोला बट इमीडिएट लीव बिलो टी, ऐसे बोलता तब है ना, टी जस्ट इसके ऊपर आ जाता, अगर यहाँ पे इमीडिएट लिख देता तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आपको यहां से पता चल गया कि वी और डब्ल्यू लगातार आएंगे दोनों के दोनों, तो दो जगह मेरे को खाली चाहिए। तो पहले केस में देखो वी और डब्ल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं, वी और डब्ल्यू यहां रख सकता हूं और यहां रख सकता हूं। अगर मैं यहां रख सकता हूं तो टी को ऊपर कहां रखूंगा मैं, कोई जगह नहीं है टी के लिए ऊपर, क्योंकि ऊपर तो वाई बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई जगह ही नहीं है, तो यहां तो वी और डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो वी और डब्ल्यू यहां आएगा, वी और डब्ल्यू यहां आएगा तभी तो टी ऊपर कहीं 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 पे आ पाएगा। ठीक है जी, है ना। यहाँ पे देखो वी और डब्ल्यू के लिए बहुत सारी जगह खाली है, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इस वाले केस में नहीं रखेंगे, इस वाले केस में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इस वाले केस में हम इसको पेंडिंग रखते हैं कि भी आगे जाके देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। यू एक्स के ऊपर नहीं रहता है, यू जो है ना वो एक्स के ऊपर नहीं रहता है, तो इस वाले केस में देखना भाई, यू जो है ना एक्स के ऊपर नहीं रहेगा, तो यू एक्स के ऊपर वाले इसमें भी नहीं रह सकता, इसमें तो वी डब्ल्यू एक तो देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे कैसे एक तो वी डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है, वी ऊपर डब्ल्यू नीचे, एक वी डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है, ये इसको दूसरे कलर में लिखता हूं मैं, समझ में आना चाहिए भाई सबको। एक वी और डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है, यही आ सकते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक वी डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है। तो ये तो दोनों केस ही सही हो गए, कटेगा कैसे है केस, हाँ कट जाएगा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो टी के ऊपर रखना है वी और डब्ल्यू को, वी और डब्ल्यू के ऊपर टी को रखना है। अगर मैं ये वाला केस रखता हूँ वी और डब्ल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या वी के ऊपर टी आ पाएगा कहीं पे, ऊपर तो पूरा जगह का जगह भरा हुआ है, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कभी भी वीडब्ल्यू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टी को देखो ऊपर रखना है ना वीडब्ल्यू के, तो टी तो ऊपर तो तीनों जगह भरी हुई है, फिर अगर यहाँ वी आ गया और यहाँ डब्ल्यू आ गया तो वी के ऊपर वाली तीनों जगह भरी हुई है, तो टी कहाँ रखेंगे, तो ये टी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो इसको मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब वी और डब्ल्यू कहाँ आएंगे, वी और डब्ल्यू यहाँ पे आएंगे, वी डब्ल्यू जब यहाँ पे आएगा तो टी तो देखो उसके ऊपर आएगा, टी ऊपर आएगा, बचा यू वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया। देखो समझाने में इसलिए समय लगता है क्योंकि मैं एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। किस किस को समझ में आ गया। अब एक बात बताना मुझे, कुछ लोगों ने अगर ऐसे एज्यूम कर लिया होगा ना कि टीवी एक्स लगातार ही आएंगे, टीवी डब्ल्यू लगातार आएंगे, उनका बाई चांस किस्मत से टीवी डब्ल्यू बराबर में आ रहा है, बाई चांस इस क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होता है कि टी यहाँ नहीं आगे ऊपर आ जाता, क्योंकि कितना ऊपर है एग्जैक्टली ऊपर है मुझे नहीं पता, ये तो ऐसी बाई चांस ऐसी सिचुएशन बन रही है कि इसमें तीनों लगातार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है तीनों लगातार आएंगे, क्योंकि उसने टी को इमीडिएट अबव नहीं बोला है, ठीक है ना। नहीं इतनी पॉसिबिलिटीज कहाँ है, तीन ही तो चीजें हम लोगों ने सोची है, बाकी दिमाग से कैंसिल आउट तो करना ही पड़ेगा। दिमाग से चाहते तो इसको भी पहले कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा आराम से सब कुछ समझ में आ जाए इसलिए लिख दिया। ये तो वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल में बना सकते हो आप, कितना समय लगेगा इसको बनाने में, 2 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे बफरिंग हो रहा था तब समझ में तो आ गया था, क्या कब बफर हो रहा था मुझे तो पता ही नहीं है, देखो सही बता रहा हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर से बताऊं। चलो अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको खुद को सोल्व करनी ही है, वो आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसके अंदर मिल जाए, मेरे लेक्चर की पीडीएफ तो बराबर अपलोड हो रही है, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, इसमें तो कुछ स्पेशल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, ये आरआरबी पीओ प्री 2016 का क्वेश्चन है, और इसमें एक वेरिएबल और आ गया है, कलर्स हैं इसके अंदर, कलर्स दिए हुए हैं, ये वेरिएबल आ गया है कि सर मेरा मैथ्स वीक है, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है, अभी सुन लेना मैं साइड में रहूंगा, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं मैथ्स को कैसे तैयार करूं। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, देखो मैथ्स, अरे हाँ मैं बता देता हूँ कि मैथ्स के अंदर सोल्व करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहली बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि भाई आपके कॉन्सेप्ट के साथ में है ना उसके बाद में प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका लेक्चर देखने के बाद में, और उसके बाद में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो प्रैक्टिस करके, और उसके बाद में दो मॉक टेस्ट, ऐसे पूरे प्रोसेस के साथ में सही होगी। एक लाइन में कभी भी इसका जवाब नहीं हो सकता कि सर मेरी स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, अर्थमेटिक मुझे कैसे आएगा। 3 स्टेप है, लेक्चर्स को देख के हर टॉपिक वाइज उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सेकंड स्टेप है उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो प्रैक्टिस के द्वारा।
उसके बाद में उसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो मॉक टेस्ट के द्वारा सीखो। 3 चीजें हैं ये। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 लेडीज PQR MD ऑफ डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनी की MD है भाई। ईच ऑफ देम वर्क्स ऑन डिफरेंट फ्लोर नंबर्ड 1st to 7th बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम वियर द साड़ी ऑफ डिफरेंट कलर। कितने वेरिएबल हो गए भाई, एक की जगह 2 वेरिएबल हो गए। ब्लू, ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू, पर्पल, रेड एंड पिंक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो भाई साहब 4 लेडीज हैं PQRSTUV, ठीक है, ये अलग अलग कंपनीज की MD हैं, ठीक है ना, और अलग अलग साड़ी पहनती हैं, और एक ये 7 तक फ्लोर पे रहती है। अच्छा, किन कंपनीज की MD है, कंपनीज का नाम नहीं दिया गया इसलिए वेरिएबल कलर ही है, ठीक है। तो इतना जो हिस्सा है 3 लाइन का, ये मैं यहाँ से काट रहा हूँ, और इतना हिस्सा यहाँ से काट रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है 7 लेडीज हैं PQRSTUV, इतना हम याद रख सकते हैं, क्योंकि फिर हमें जगह नहीं मिलेगी सॉल्व करने की। और इनको अलग अलग कलर की साड़ियाँ ये पहन के आई हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये अलग अलग फ्लोर पे रह रही हैं, 7 फ्लोर के ऊपर। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, और जो काम की इंफॉर्मेशन है वो ही रहेगी इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा तरीके से बनाना पड़ेगा भाई इस बार इसको, है ना। चलो, तो 7 फ्लोर है हमारे पास में। पहले मैं लिख देता हूँ फ्लोर्स की संख्या, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, क्योंकि केसेस अगर ज्यादा बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। जगह की प्रॉब्लम बहुत होती है ऑनलाइन पढ़ाते टाइम, क्योंकि क्वेश्चन भी स्क्रीन पे रखना होता है और आप लोगों को दिख जाए, इसलिए उसकी साइज भी अच्छी रखनी होती है, फिर मुझे भी दिखना होता है। तो ऐसे करके 7 ये यहाँ पे क्या है, लेडीज हैं, इसको मैं अच्छे से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह ज्यादा चाहिए अपने को। उटपटांग तरीके से बनाएंगे तो फिर चलेगी नहीं चीजें। तो यहाँ पे हम उनके नाम लिख देंगे, यहाँ पे उनको कौन सी कलर की साड़ी पसंद है वो लिख देंगे, और मान ले 2 केस बने तो उसके लिए भी पहले हम जगह रख लेते हैं। यहाँ हम नाम लिख देंगे, यहाँ हम कलर लिख देंगे, यहाँ हम कलर लिख देंगे, और यहाँ पे हम लास्ट में नेगेटिव पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। और ये बीच में इसका पार्टीशन कर देते हैं भाई। आपको ऐसे सुंदर सुंदर नहीं बनाना है एग्जाम के अंदर, ये तो आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए बना रहा हूँ बस मैं, आपको तो फटाफट बनाना है वहां पे, जबरदस्त बनूंगे ना अपनी टेबल। चलो अब मेन काम है, इसके अंदर भरते हैं अपन, कौन कहाँ पे आएगा उसका पता लगाते हैं। चलो भाई, इसने बोला क्यू वर्क्स ऑन फ्लोर 4th बट सी डज नॉट वियर आइदर पर्पल और स्काई ब्लू साड़ी, ठीक है ना। क्यू कौन से फ्लोर पे है भाई, 4th फ्लोर पे है क्यू, ये लो लिख दिया मैंने, लेकिन वो पर्पल और स्काई ब्लू नहीं पहनती है। तो वो पर्पल और स्काई ब्लू के भी लिख रहा हूं, ये दोनों साड़ियां वो नहीं पहनती है। चलो कोई बात नहीं, मत पहनो भाई। उसके बाद बोला आर वियर्स ब्लू साड़ी बट सी डज नॉट वर्क ऑन 4th, 2nd और 6th। तो जो आर है वो 2nd और 6th पे नहीं हो सकता, हो सकती आर जो है वो 2nd और 6th पे नहीं रहती है, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया। दूसरा उसने बोल दिया कि आर ब्लू कलर की साड़ी पहनती है, तो अभी तो हम लिख नहीं सकते कहीं पे वो चीज, तो साइड में लिख दी कि आर की जो साड़ी का कलर है वो क्या है, ब्लू है। वो साइड में हम लोगों ने लिख दिया हमारे पेपर के ऊपर, क्योंकि हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही अप्रोच है हमारी पहले दिन से, कि एक साइड में लिख दिया जो भी है। टी वर्क्स ऑन फ्लोर 5 एंड सी वियर्स रेड साड़ी, तो टी फ्लोर 5th पे रहेगा, टी फ्लोर 5th पे रहेगा। आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, आरआरबी पीओपी 2016 के अंदर, तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर लेंगे। टी वर्क्स ऑन फ्लोर 5, टी 5th फ्लोर पे रह रहा है, और कौन सी साड़ी पहन रही है, रेड साड़ी पहन रही है ये, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने कि भाई ये रेड साड़ी पहनेगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे इसने बोला द वन हु वियर्स ए ग्रीन साड़ी वर्क्स ऑन फ्लोर 7th, जो ग्रीन साड़ी वाली है वो 7th फ्लोर पे है, तो ये ले लिया भाई, ग्रीन साड़ी वाली को 7th फ्लोर पे ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद बोला एस वर्क्स ऑन फ्लोर 1st, 1st फ्लोर पे कौन है, एस है, तो एस अपना 1st फ्लोर के ऊपर आ गया।
आगे बढ़ते हैं। वी वियर्स ए पिंक साड़ी, तो वी पिंक साड़ी पहनती है, तो वी के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, वी क्या साड़ी पहनेगी, पिंक साड़ी पहनेगी, तो साइड में लिख दिया क्योंकि वी तो है नहीं अभी हमारे पास में यहाँ पे। चलो आगे जाओ। इसने बोला पी डज नॉट वर्क ऑन 7th फ्लोर, पी 7th फ्लोर पे नहीं है, तो लिख दिया यहाँ पे पी 7th फ्लोर पे नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर द वन हु वियर्स स्काई ब्लू साड़ी वर्क्स ऑन फ्लोर 2nd, जो स्काई ब्लू साड़ी पहनती है वो कहाँ पे है, फ्लोर 2nd के ऊपर है, तो स्काई ब्लू वाले कहाँ है भाई, फ्लोर 2nd पे स्काई ब्लू, स्काई ब्लू मैंने एस भी लिख रहा हूँ। अब एक बात ध्यान रखना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे कभी कलर को इधर लिख देते हैं, कभी नाम को इधर लिख देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। एक कॉलम के अंदर कलर आएगा तो उसमें सारे कलर ही लिखने हैं, एक कॉलम में नाम आ रहे हैं तो उसमें सारे नाम ही लिखने हैं, ऐसे घिचपिच नहीं करना है उसको बिल्कुल भी, ठीक है ना, एकदम तरीके से इन चीजों को लिखना है। अब देखो क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना है नहीं अब, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें पुट कर ली है और अभी तक जो भी हमारे सामने है वो है, अभी हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या सोचें, ठीक है। अब आपके पास में सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले आर भी है और वी भी है, तो सबसे पहले ध्यान देना है, ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्स्ट्रा है और यहाँ पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैंने देखा यार आर के बारे में ना मेरे पास यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन है, आर यहाँ पे नहीं आ सकता, आर यहाँ पे नहीं आ सकता, और आर को ब्लू साड़ी पसंद है ये भी मुझे पता है। तो आर के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देखो एक जगह दो जगह पता है, तो आर के बारे में यहाँ भी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आर के बारे में यहाँ पे पहले सोचूंगा, क्योंकि वी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए पहले आर के बारे में सोचना है। क्यों सोचना है समझ में आए सभी लोगों को, वी पिंक के बारे में कहीं लिंक ही नहीं हो रहा, कुछ भी देखो कुछ भी लिंक नहीं हो रहा। आर के बारे में देखो यहाँ पर भी दिया है नेगेटिव, यहाँ पे भी दिया है, तो देखो भाई आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पहली बात तो ये है क्योंकि ये क्वेश्चन ने दे दिया। अब दूसरी एक चीज और सोचना ध्यान से, आर ब्लू साड़ी पहनती है, ठीक है, इसका मतलब आर वहां पे आएगा जहां पे नाम वाला कॉलम भी खाली हो और कलर वाला कॉलम भी खाली हो। पहले से कलर कॉलम में अगर ब्लू होता तो वहां तो मैं आर लिख ही देता, लेकिन ब्लू तो है नहीं, इसीलिए आर वहां पे आएगा जहां पे नाम वाला कॉलम भी खाली रहेगा और कलर वाला कॉलम भी खाली रहेगा, ऐसे सोचना है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, देखो नाम वाला कॉलम कलर वाला कॉलम, नाम वाला कॉलम कलर वाला कॉलम, ये तो दो ही जगह खाली है, ऐसी तो दूसरी जगह खाली नहीं। सोचने का तरीका देखो अच्छे से, सबसे पहले हमने कैसे सोचा, आर और ब्लू के बारे में क्यों सोचेंगे, क्योंकि उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें। उसके बाद में कैसे सोचना है भाई, आर और ब्लू इसका कलर दोनों दिया हुआ, इसका मतलब मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पे दोनों कॉलम खाली हो, ये जिसमें नाम भी लिख सकूं और कलर भी लिख सकूं, ऐसी जगह चाहिए। तो ऐसी जगह सिर्फ दो ही है, या तो 6th फ्लोर या 3rd फ्लोर। अब 6th फ्लोर पे तो आर आ ही नहीं सकता, आर 6th फ्लोर पे नहीं आ सकता, तो यही जगह बची, यहीं पे आर आएगा, आर और ब्लू, ये लो लिख दिया मैंने, और ये इन्फॉर्मेशन आते काट देंगे इसको। अब मुझे बताओ इसके बाद में देखो एक इन्फॉर्मेशन बची है वी और पिंक, इसके बारे में क्या सोच सकते हो, इसके बारे में एक ही चीज सोच सकते हो कि मुझे दोनों कॉलम खाली चाहिए, क्योंकि कलर भी लिखना है नाम भी लिखना है, दोनों कॉलम खाली वाला कौन बचा है, अब 6th नंबर पे बचा है, इसीलिए वी यहाँ पे लिखना है और पिंक यहाँ पे लिखना है, लिख दिया। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आगे काट दी। अब जो बची हुई यहाँ पे जो मामला लिखा हुआ है ना, उसी के बारे में सोचना है, ठीक है। अब मान लो किसी को पता नहीं चल रहा है किसके बारे में सोचूं, तो मुझे पता है मैंने क्या क्या काम में ले लिया, ये आर वाला तो मैंने काम में ले ही लिया था, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो ये आर वाला काम में ले लिया, ये आर वाला काम में। अब क्या सोच सकता हूं मैं, अच्छा भाई बारिश आने लगी है तेज वाली, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। ये सारे के सारे है ना, इसके अंदर देखो नाम में अब मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन बची है पी के बारे में कि पी यहां नहीं आ सकता, तो खाली दो जगह बची हैं, एक तो ये और एक ये, पी यहां नहीं आ सकता तो यहीं आएगा। तो नाम के बारे में आर के लिए इन्फॉर्मेशन थी और आर के लिए वो तो मैंने काम में ले ली, पहले यार तो बैठ गया। पी के बारे में इन्फॉर्मेशन बची थी, तो अब नेक्स्ट वही तो काम में लूंगा और कहां जाऊंगा। मैं आपको सीक्वेंस वाइज इसलिए बता रहा हूं कि आपका भी दिमाग चलना चाहिए कि ये वाली इन्फॉर्मेशन कब काम में लूं, क्यों काम में लूं, इसलिए भाई। इंटरनेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बफर वफर तो नहीं हो रहा है, बारिश आने लगी है, बीएसएनएल भाई साहब ये क्लास अच्छे से करा दो, है ना, क्योंकि हमारा पूरा जो है ना वो बीएसएनएल है और बीएसएनएल हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। PQRSTU एंड वी, PQRSTUV, तो क्या बच गया भाई, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, वी आ गया, यू नहीं आया, तो यू ही तो बचा है, वो यहां आ जाएगा। अब कलर की बात कर लेते हैं, कलर देख लो भाई, देखो स्काई ब्लू तो पहले भी आ चुका है, यहाँ आ चुका है, तो स्काई ब्लू पे तो सोचना ही नहीं है। पर्पल कलर है, पर्पल कलर यहाँ नहीं आएगा, तो दो ही जगह खाली है मेरे पास, तो पर्पल कलर यहाँ तो नहीं आएगा तो यहाँ आएगा।
पर्पल कलर यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ जो कलर होगा वो यहाँ आएगा, ग्रीन आ गया, पिंक आ गया, रेड आ गया, ब्लू आ गया, स्काई ब्लू आ गया, पर्पल आ गया। अब पीछे जाके देख लेते हैं हम कौन कौन से कलर थे। देखो येलो कलर नहीं आया शायद, है ना, तो येलो कलर आ जाएगा, नहीं आया ना येलो कलर कहीं भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे येलो। ये हमारा देखो एक ही केस में बन गया, अगर सही से सोच के देखेंगे। ये तो हमने सेफ्टी के रूप में रख लिया था एक कॉलम, ताकि अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास जगह होनी चाहिए सेकंड केस बनाने के लिए। बाद में कहाँ से जगह पैदा करेंगे, है ना। पेपर पे भी अगर एक बार आगे आपने नेगेटिव लिख दिया तो उसके आगे बना सकते हो वैसे तो, और केसेस। हमें देखो क्लास में क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सीखना है, क्लास में हमें चीजों को लिंक करना सीखना है। क्वेश्चन तो आप सोल्व करोगे तब होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो नया आना है एग्जाम के अंदर। लिंक कैसे कर रहा हूँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन में कैसे लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कौन सी लाइन का मैं मतलब क्या समझ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं इन्फॉर्मेशन को पहले इसी को क्यों काम में ले रहा हूँ, फिर इसके बारे में कैसे, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जो प्रोसेस है, जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, वो अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। वो समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, देखो इसके क्वेश्चन करा देता हूं मैं। इसने क्या बोला है, वी निम्न में से किस मंजिल पर काम करती है। कौन से मंजिल पर काम करती है भाई, वी मैडम। वी मैडम काम करती हैं हमारे 6th फ्लोर पे। कौन से फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे काम करती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6th फ्लोर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पी निम्न में से किस रंग की साड़ी पहनती है। तो देख लो भाई, पी कौन से कलर की साड़ी पहन रही है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। अब देखना क्वेश्चन बनाने वाले को कितना सयाना है वो देखना, कितना मतलब चालाक है वो, ये देखना। देखो पी हमने सबसे लास्ट में रखा था ना, पी हमने सबसे लास्ट में रखा था, उसने पी के बारे में पूछा कि भाई ये क्वेश्चन वही आंसर कर पाएगा जो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, आधे अधूरे में आंसर होगा ही नहीं क्वेश्चन। देखना भाई, निम्न में से कौन से संयोजन सत्य हैं या हैं, यू येलो और 7th फ्लोर पे। ये तो गलत है, यू ग्रीन है तो पहला वाला गलत है। दूसरा एस पर्पल 1st फ्लोर पे, देखना भाई एस पर्पल 1st फ्लोर पे, ये सही है एक तो। पी ग्रीन 1st फ्लोर पे, पी तो 2nd फ्लोर पे है, तो ये भी गलत है, बहुत वाला हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, एस पर्पल फ्लोर 1। इसी तरीके से आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। IBPS PO प्री 2016 का प्रश्न है ये, करो सोल्व सारे लोग। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले 9 व्यक्ति PQRST UVW और X एक 9 तलों वाली इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो 9 तल हैं, उस पर रह रहे हैं। भूतल की संख्या 1 है, पहले तल की संख्या 2 है, और इसी तरह 9वें तल की संख्या 9 है। प्रत्येक तल पर केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ तक की इस इन्फॉर्मेशन को तो काट रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ तक की काट रहा हूँ, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन काट रहा हूँ। इसको अगली स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन को यहाँ से ले रहा हूँ। IPS PO 2016 क्वेश्चन है। कितने फ्लोर है इसके अंदर भाई, 9 फ्लोर है और वेरिएबल एक ही है, ठीक है। तो 9 फ्लोर है, वेरिएबल एक ही है, तो इसका मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। हाँ, अब हम सबसे पहले 9 फ्लोर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ऐसे 9 फ्लोर है। फटाफट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के अंदर दोबारा समझ लेते हैं। जिसको जहां क्लियरिटी नहीं होगी वहां मैं बता दूंगा। इसने बोलना है ओनली 2 पर्सन्स लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स, ठीक है। वी के नीचे 2 लोग ही रहते हैं, वी जो फ्लोर है ना उसके नीचे 2 लोग रहते हैं, ठीक है। वी के नीचे सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तो ये जो ओनली वाला कॉन्सेप्ट होता है आपको समझना है कि वी के नीचे सिर्फ 2 लोगों को बिठाना है हमें। तो वी को यहां बिठाऊंगा तभी तो उसके नीचे केवल 2 लोग बैठेंगे। अगर मैं वी को और कहीं बिठाता हूं, और कहीं बिठाता हूं, ऊपर बिठाता हूं, या तो वी के नीचे 2 से ज्यादा लोग रह जाएंगे ना, वी के नीचे 2 से ज्यादा लोग रह जाएंगे। इसलिए क्या है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वी के नीचे कितने लोग बिठाने हैं, 2 ही लोग बिठाने हैं। तो वी तीसरे नंबर पर ही आ सकता है, चौथे पे नहीं आएगा, 5वें पे नहीं आएगा, क्योंकि केवल 2 लोग बैठेंगे। तो आपको जब एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज आए तो आपको पता होना चाहिए कि कभी बोल दे कि ए के नीचे सिर्फ 3 लोग ही बैठे हैं,
तो आपको 4 नंबर पे बैठाना है उसको, ताकि उसके नीचे सिर्फ 3 लोग ही बैठ पाए। यहाँ बोला वी के नीचे केवल 2 लोग रहते हैं, तो वी को 3 नंबर पे बैठा दिया, तभी इसके नीचे केवल 2 लोग रहेंगे। आगे बढ़ो। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में केवल कितने बंदे रहेंगे? एक बंदे। तो 2 केस बन रहे हैं, तो वी को यहाँ भी लिख लिया। वी और पी के बीच में देखो, एक ऊपर मान लिया और एक नीचे मान लिया। इस तरीके से एक एक बंदे रह रहे हैं वी और पी के बीच में। फिर डब्ल्यू लिव्स ऑन ओड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7, तो डब्ल्यू एक तो 7th नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा। दूसरा इसने बोला कि डब्ल्यू जो है ना वो ओड नंबर्ड फ्लोर पे रहेगा, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया कि इवन पे नहीं रहेगा, सम संख्या वाले पे नहीं रहेगा। तो डब्ल्यू 8 नंबर पे नहीं रह सकता, डब्ल्यू 6 नंबर पे नहीं रह सकता, डब्ल्यू 4 नंबर पे नहीं रह सकता, डब्ल्यू 2 नंबर पे नहीं रह सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब यहां अगर हम लोग रखने लग गए तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, तो मैंने साइड में लिख दिया इसको, डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 लोग ही रहेंगे और वो 2 लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है ना, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो साइड में लिख दिया इसको। फिर आगे एक्स डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, एक्स टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा। फिर बोला पी डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, पी लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा। अब ध्यान से समझना भी सारे के सारे लोग, इसने बोला पी लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा, यानी पी नीचे वाले फ्लोर पे नहीं रह सकता, और दूसरे केस में तो पी नीचे वाले फ्लोर पे रहता, तो ये वाला केस यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि पी तो नीचे वाले फ्लोर पे रह ही नहीं सकता। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो आर, एस जो है ना वो आर के इमीडिएट बिलो रहता है, एस लिव्स इमीडिएटली बिलो आर, तो आर ऊपर रहेगा एस नीचे रहेगा, तो ये लगातार ही रहेंगे। फिर बोला आर डज नॉट सिट ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, आर जो है ना वो टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर नहीं रहेगा, तो हमने यहां से काट दिया इसने। फिर बोला नाइदर आर नोर टी लिव ऑन फ्लोर नंबर 6, आर और टी में से 6 नंबर संख्या पे कोई नहीं रहेगा, 6 नंबर ये रहा, तो ना यहाँ आर रहेगा ना यहाँ पे टी रहेगा, काट दिया मैंने। यू लिव्स इमीडिएटली अबोव पी, यू जो है ना वो पी के जस्ट ऊपर रहेगा, तो पी तो इसमें है, तो यू इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, और जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी वो यहाँ पे रख दी। अब मेरे पास में इतना है, डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 लोग रहेंगे और आर और एस लगातार रहेंगे, तो डब्ल्यू क्यू का तो कोई भरोसा नहीं है, अभी बहुत सारी जगह पे पड़े वो है। फिक्स इन्फॉर्मेशन कौन सी है दोनों में से, आर और एस वाली है, तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी है। यही तो होता है, 2 इन्फॉर्मेशन दिखी, किसको पहले प्रायोरिटी, दूसरा आर के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, डब्ल्यू के बारे में बोली गई है, लेकिन मैंने हमेशा बोला हुआ है फिक्स इन्फॉर्मेशन, जो सर्टेन निश्चित इन्फॉर्मेशन हो। ये तो अनिश्चित है ना, ऊपर नीचे रह सकता है, पहली क्लास याद करो जब बेसिक पढ़ाए थे। ठीक है, तो अनिश्चित इन्फॉर्मेशन को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, निश्चित इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इसलिए आरएस वाली इन्फॉर्मेशन को मैं मेरे दिमाग में सोचूंगा। अब आरएस लगातार रहते, तो पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, आर और एस के लिए लगातार 2 स्पेस खाली चाहिए, मुझको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लगातार 2 स्पेस कहाँ कहाँ पे खाली हैं, एक तो देखो यहाँ पे खाली हो सकते हैं 2 नंबर, और 1 नंबर पे आर और एस को बिठा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो भाई, एक 9 नंबर 8 नंबर पे सोच सकते हो, लेकिन 9 नंबर पे तो आ ही नहीं सकता, तो यहां नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो गया, एक 8 नंबर पे बिठा दिया, एक 7 नंबर पे बिठा दिया, ऐसे 2 कंडीशन बन रही, तो 2 केस बन रहे, तो फटाफट 2 केस बना लेते। यहाँ यू रख दिया, पी रख दिया, वी रख दिया। एक बार मैंने आर और एस को ऐसे रख दिया यहाँ पे, और एक बार मैंने आर और एस को यहाँ पे रख दिया, इसके अलावा तो कोई केस बनेगा ही नहीं। सिंगल वेरिएबल वाले में ऐसे 3 केस आप लोग ऐसे सोच के चला करो, क्योंकि इजी वे में हो जाता है। कई लोग आपको ऐसे सिखाएंगे, देखो एक ही केस में मैं बना दूंगा, वो ऐसे सिखाएंगे, वो एक केस के लिए क्या करते हैं, दिमाग से ही केस कैंसिल आउट करते हुए चले जाते हैं। तो समझाते टाइम मुझे लगता है कि फटाफट लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दिमाग से केस उतना ही कैंसिल आउट जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वो लोग क्या करते हैं, पहले से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं अपना, फिर सोच लेते हैं कि मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट को बता दूंगा, दिमाग से कैंसिल होगा, लेकिन एग्जाम में ना वो चीजें दिमाग में ऐसे आती नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है, किसी के सामने पहले बार क्वेश्चन रखते हैं ना, वो तरीके से सोल्व होगा। ठीक है ना, दिमाग से केस उतने ही कैंसिल हो सकते हैं जितने पॉसिबल है। अब देखो ये पी वाली इंफॉर्मेशन बहुत बाद में दी उसने कि पी बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा। ठीक है, और कोई बोलते देखो भाई 2 केस बन रहे हैं, पी ऊपर पी नीचे, लेकिन इस लाइन में इसने ऐसे बोला है, तो आप 3 लाइन बाद की लाइन पहले ही थोड़ी पढ़ लोगे, वो लाइन तो आप कंटिन्यूएशन में ही पढ़ोगे ना, इसलिए। समझ गए ना, तो वो चीज हमेशा ध्यान रखना। कोई लोग आपको वैसे बहकाए ना एक केस में, वो सब चीजें हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करवाना है, तो उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, अपने तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आर और एस वाली इन्फॉर्मेशन काम में ले ली, काट दी मैंने। ठीक है, अब देखो भाई, अब बात आती है डब्ल्यू और क्यू की इन्फॉर्मेशन। तो डब्ल्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्यू के बारे में कुछ पता नहीं, तो सोचो आप दिमाग में डब्ल्यू कहाँ कहाँ आ सकता है इस वाले। अभी देखना कहाँ क्या चला गया, कुछ 2 केस बन रहे हैं ना अपने पास में, आर और एस के, बना दिए ना 2 केस। हाँ ठीक है,
अब आ जाओ इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं भाई। डब्ल्यू और क्यू के बीच में दो लोग ही बैठेंगे तो डब्ल्यू कहाँ कहाँ बैठ सकता है। डब्ल्यू देखो इसमें तो यहाँ नहीं बैठ सकता, पहले वाले केस में देखो डब्ल्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ पहले केस में डब्ल्यू यहाँ बैठ सकता है 9 नंबर फ्लोर पे। डब्ल्यू को यहाँ बिठा के 1 2 छोड़ के क्यू क्या यहाँ पे बिठा पाओगे आप, नहीं बिठा पाएंगे तो पहला केस कैंसिल हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरे केस में देखो डब्ल्यू कहाँ कहाँ बैठ सकता है, दूसरे केस में डब्ल्यू बैठ सकता है आप लोगों का, यहाँ तो बैठ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। डब्ल्यू कहाँ बैठेगा बताओ भाई, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा। डब्ल्यू अगर यहाँ बैठेगा, एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। सॉरी 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, पहले केस में एक बार दोबारा आएंगे, डब्ल्यू के बारे में सोचेंगे। डब्ल्यू को कहाँ कहाँ बिठा सकते हो आप, डब्ल्यू को देखो 1 नंबर पे बिठा सकते हो, 2 नंबर पे नहीं बिठा सकते, 4 नंबर पे भी नहीं बिठा सकते, और 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे बिठा सकते हो, 1 नंबर पे बिठा सकते हो, इन दोनों में से कहीं बिठा सकते हो। अगर मैं 9 नंबर पे डब्ल्यू को बिठाऊंगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्यों नहीं बिठा पाऊंगा, लेकिन मैं 1 नंबर पे तो डब्ल्यू को बिठा सकता हूँ। 1 नंबर पे डब्ल्यू को अगर बिठाऊंगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मैं क्यू को बिठा दूंगा, ठीक है। कोई इश्यू वाली बात नहीं, वो मैंने गलती से 1 नंबर में थोड़ा सा आवाज ववाज चली गई ना, तो इसलिए उच्चुक हो गया मामला, ठीक है। चलो आगे चलो। तो डब्ल्यू और क्यू का हो गया। अब दूसरे वाले केस में देखना भाई, डब्ल्यू देखो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं आ सकता। तो डब्ल्यू कहाँ आएगा इस वाले केस में, डब्ल्यू यहीं आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर डब्ल्यू यहाँ आएगा तो 2 बंदे छोड़ के क्यों बिठाना है, तो 1 2 बंदे छोड़े क्या यहाँ पे क्यों बिठा पाओगे, नहीं बिठा पाओगे, तो ये केस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब इसने बोल दिया कि भाई एक्स यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एक्स यहीं पे बैठेगा, यही जगह बची है एक्स के लिए। और कौन बच गया, एक एक और कौन बच गया, आर और टी, टी बच गया, तो टी यहाँ पे बैठेगा, यही है। समझ गए सभी लोग। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे। अभी देखो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आज गड़बड़ हो गया, वरना एक क्वेश्चन और कर लेते हम लोग। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चंस आपको ही सोल्व करने हैं। रुक जा भाई, हाँ ये क्वेश्चन आप ही को सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ही को सोल्व करना है, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हो गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। IBPS PO प्री 2017 का क्वेश्चन है, होमवर्क के अंदर सोल्व करके आना है इसको। नंबर्स का खेल है इसके अंदर, देखना कहाँ है वो नंबर्स, कहाँ है। 3500, 15,000, 75, तो 9,000, 11,000, 13,000, 50, 5,000। तो इसमें से बोलेगा ये इसकी सैलरी इससे भी ज्यादा है, कम है, इस तरीके से भी चीजों को बोलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, एक क्वेश्चन ये भी है भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है फटाफट। ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस चलती रहेगी इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।